आप देख रहे हैं आपका चैनल। संगठन में भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक अलग पद्धति है। हमारी पार्टी परिवार आधारित पार्टी नहीं है। साधारण कार्यकर्ता जो काम करने वाला अच्छा काम करने वाला, उनको भी दायित्व पर अनेक बार ऐसे स्थान पर दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाते हैं। और उस दृष्टि से संगठन को ताजगी देने के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए नई टीम जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, बहुत सारे साथी उसमें ऐसे हैं जिनको संगठन का एक लंबा अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए और उसके साथ साथ में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो संगठन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आने वाले समय में और आगे बढ़कर के काम करना है संगठन की मजबूती के लिए। तो सबको मिला करके संतुलन क्षेत्र का और अनुसूचित जाति वर्ग, ट्राइबल, ओबीसी और सभी वर्ग को साथ लेते हुए ये टीम बनी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी की मजबूती तो स्वाभाविक रूप से ये टीम करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, उस लोकसभा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चारों लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री के नाते पार्टी की ओर से 2014 में घोषित किए गए थे, तो 2014 में भी हम चारों सीटों पर हमने जीत हासिल की थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद भी जीत हासिल की चारों सीटों पर। और यहां तक कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी उस वक्त चुनाव लड़ी थी मंडी से लोकसभा का, वो भी चुनाव हार गई थी। और 2019 के चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत पूरे देश भर में हमने हासिल की, जिसमें 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की, बढ़त हासिल की और चारों लोकसभा सीटों को रिकॉर्ड अंतर के साथ जीता। और 2024 में भी इसी दिशा में आगे बढ़ करके चारों लोकसभा सीटों को जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार चारों सीटों पर जीत हासिल करने का एक रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 7 महीने से काम कर रही है, लेकिन 7 महीने का जो कार्यकाल हमारे सामने है वो अत्यंत निराशाजनक है। हम इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है एक अनिश्चितता का एक माहौल खड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता अपने आप में दुखी हैं। कांग्रेस की वर्किंग, सरकार की वर्किंग पर कई तरह की टिप्पणियां एक बार नहीं अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन मैं उन सारी चीजों पर आज कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं एक चीज जरूर कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी बरसात और बारिश के कारण अब की बार हुई है। और जिस त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जानमाल की क्षति हुई है, 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई। और जो हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, चाहे वो 4 लेन्स हैं, चाहे वो सरकारी भवन हैं, चाहे वो प्राइवेट भवन है, चाहे बगीचे हैं, जमीन है, बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। केंद्र सरकार का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि केंद्र ने मदद की है और लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रिलीफ के नाते अभी तक जारी कर दिया है।
और केंद्र से उस संकट के दौरान एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के, एयरफोर्स के हमारे हेलीकॉप्टर जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र में जाकर के मुझे भी गृह मंत्री जी के समक्ष जाकर के बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां हिमाचल की बाढ़ की और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसकी स्थिति के बारे में हमने उनको अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाकर के लोगों को भी मिले और उस क्षति का भी जायजा लिया। उन्होंने भी केंद्र को इस बारे में अवगत करवाया है और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। एक स्पेशल टीम हिमाचल प्रदेश के लिए बाढ़ का जायजा लेने के लिए हिमाचल के लिए रवाना की गई है और उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो टीमें एक कुल्लू मनाली मंडी से होकर के कुल्लू मनाली की तरफ गई है, दूसरी शिमला जिला के अंतर्गत सोलन से होकर के बाढ़ से प्रभावित इलाके में जाकर के जायजा ले रही है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को भी मिल रही है और निश्चित रूप से रिपोर्ट मुकम्मल होने के पश्चात, पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के लिए और क्या मदद हो सकती है उन सारी चीजों को लेकर के भी केंद्र का सहयोग मिलेगा। एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सब यहां पर आए, आप सबका बहुत धन्यवाद।